मूवी के स्टार्ट में हम दो इंसान अल और वैलेंटाइन को देखते हैं जो तार लगाने का काम करते थे और ये काम उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर वो तार लगा के जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक लेडी मिलती है रोंडा, जो उनसे पूछती है क्या यहाँ कोई ड्रिलिंग या ब्लास्टिंग का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही वाइब्रेशन के सिग्नल आ रहे हैं। वो कहते हैं नहीं मैडम, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर कुछ पता चलता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और ये कह के वो जाने लगते हैं। अब वो उनके एक दोस्त जैंग के स्टोर में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें उनका एक और दोस्त बर्ट मिलता है, जिनसे वो बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ रोंडा के वाइब्रेशन मापने वाली मशीन में अजीब से सिग्नल आ रहे थे और कोई चीज उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन तभी रोंडा जाने लगती है। अगले दिन दिखाया जाता है वैलेंटाइन और अल अपने काम से तंग आके इस काम और इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का डिसाइड करते हैं और वो अपने सामान पैक करके जाने लगते हैं। तभी नैन्सी नाम की एक लेडी उन्हें रोकती है और कुछ लकड़ी डिलीवर करने बोलती है, लेकिन वो लोग नैन्सी को मना करके जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक इंसान लाइट पोस्ट में बैठा हुआ दिखता है। वैलेंटाइन उसे नीचे उतारने जाता है तो वो देखता है उनकी हालत बेहद ही खराब थी। वो लोग तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो वो इंसान मर चुका था। डॉक्टर बताते हैं इसकी मौत पानी ना मिलने के कारण से हुई है, मतलब वो किसी चीज से डर के ऊपर ही बैठा रहता है और वो पैसा बैठे हुए मर जाता है। और ये दोनों सोचते हैं वो कौन सा चीज था जिससे ये इंसान इतना डर गया। अब फ्रेडी नाम का एक इंसान दिखाया जाता है जो अपने फार्म में काम कर रहा था। तभी कोई चीज उस पे अटैक करता है और उन्हें जान से मार डालता है और उनके भेड़ को भी नहीं छोड़ता। और वहीं से ही ये दोनों गुजर रहे थे। वो देखते फ्रेडी के फार्म में आधी खई हुई बॉडी और उन्हें एक टोपी के पीछे फ्रेडी का कटा हुआ सिर मिलता है। वो बहुत ही डर जाते हैं और आगे जाने लगते हैं। उन्हें दो वर्कर मिलते हैं, वो उन्हें सावधान करते हैं यहाँ एक कातिल घूम रहा है जो इंसानों का सिर काट के उन्हें मार रहा है। ये कह के वो जाने लगते हैं, लेकिन वर्कर इनकी बातों को मजाक समझ के उड़ा देते हैं। लेकिन तभी एक वर्कर कोई प्राणी पे ड्रिल चला देता है और वो प्राणी ड्रिल को खींचते हुए ले जाने लगता है और उन दोनों को मार डालता है। अब दिखाया जाता है वो दोनों जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता पूरी तरह से बंद था और उन्हें वहाँ खून भी नजर आता है, इसलिए वो बहुत ही डर जाते हैं और घर की तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी कोई चीज उन्हें पीछे से खींच रहे थे। वो जैसे भी करके गाड़ी को आगे भगा लेता है। अब जब वो चैंग के स्टोर में आता है तभी सब देखते हैं उनकी गाड़ी को एक प्राणी ने जकड़ा हुआ था जो बहुत ही शक्तिशाली था और उससे बहुत ही गंध आ रही थी। अब दिखाया जाता है डॉक्टर और उनकी बीबी खुली आसमान के नीचे जेनिटर लगा के बैठे हुए थे। तभी ना जाने कैसे जेनिटर मिट्टी के अंदर घुस जाता है। डॉक्टर जेनिटर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जिस चीज ने जेनिटर को निगला था वो चीज डॉक्टर को भी मिट्टी के अंदर समा लेता है। तभी हम देखते हैं मिट्टी से एक प्राणी का सिर निकल आता है, जिसे देख के डॉक्टर की बीबी बहुत ही डर जाती है और कार में छुप जाती है। लेकिन वो प्राणी कार को भी मिट्टी के अंदर घुसा लेता है और डॉक्टर की बीबी को खा जाता है। अब दिखाया जाता है सभी लोगों को अंदाजा लग गया था यहाँ कोई प्राणी है जो उन्हें जान से मार डालना चाहता है और इसीलिए ये सारे लोग इस शहर को छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहते थे, लेकिन सब एक साथ नहीं जा सकते थे। इसलिए बर्ट और उसकी बीबी वैलेंटाइन और अल शेर की तरफ निकल पड़ते हैं मदद लाने के लिए, लेकिन रास्ते में वही प्राणी उनका पीछा लेता है। दोनों के घोड़े बेकाबू हो जाते हैं और उन्हें गिरा देते हैं। तभी वो प्राणी घोड़े को जकड़ लेते हैं। वैलेंटाइन प्राणी पे शूट करता है। तभी वो प्राणी जमीन के बाहर आता है जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्राणी उनके पीछे पड़ जाता है। वो एक टनल को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टनल में गिर जाते हैं और वो प्राणी टनल के दीवार में टकरा के वहीं उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ रोंडा भी आ गई थी। तीनों ही उस प्राणी को देख के बहुत ही डर जाते हैं। तभी रोंडा अपने कागजात चेक करती है और बताती है ये प्राणी और 3 है, क्योंकि मुझे 3 जगह से वाइब्रेशन के सिग्नल मिल रहे थे और ये प्राणी जमीन के नीचे से चल सकते हैं। अब वो रोंडा की कार से यहाँ से भागना चाहते थे। वो जैसे ही रोंडा की कार के पास जाते हैं तभी एक प्राणी उन पे हमला करता है। वो एक पत्थर के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो प्राणी पत्थर के ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था और वहीं से चला जाता है। अब बहुत ही देर तक वो लोग वहाँ ही पत्थर के ऊपर बैठे रहते हैं। फिर वो सोचते हैं अब शायद वो चला गया होगा। वैलेंटाइन चेक करने जाता है तो वो प्राणी अभी तक वहाँ से नहीं गया था। अल कहता है इसे कैसे पता चला हम लोग यहाँ है। वैलेंटाइन कहता है इसका मतलब उसकी तो आंखें नहीं है, लेकिन वो हमें सुन सकता है और हमारे कंपन को महसूस करके वो हम पे हमला करता है और हमें जान से मार
डालता है। अब सारी रात वो वहाँ ही रहते हैं। सुबह वो चेक करते वो प्राणी गया है कि नहीं, लेकिन वो प्राणी तब भी वही था। अब रोंडा प्ले वॉल्ट का आइडिया देती है। फिर वो बैम्बू की मदद से एक पत्थर से दूसरे पत्थर जाने लगते हैं। वो कार तक आ जाते हैं और कार से चैंग के स्टोर आ जाते हैं। और यही रोंडा आइडिया देती है, ये जीव बहुत ही खतरनाक है और अगर हमें इससे बचना है तो हमें इस शहर को छोड़ना होगा। हम मिट्टी के रास्ते से नहीं जा सकते, वो हमारी हल्की सी कंपन को भी महसूस करके हम पे हमला कर सकता है। हमें पत्थर के रास्ते से जाना होगा तो ही हम बच सकते हैं, क्योंकि ये पत्थर पे नहीं आता। उनकी बातें चल ही रही थी, तभी उन्हें मेल्विन नाम का एक बच्चे की आवाज आती है। वो बाहर जाके देखते हैं, वो जीव आया था जिसे देख के मेल्विन पोस्ट पे उड़ गया था। और तभी वो जीव बाहर आ जाता है, जिसे देख के सभी डर के भागने लगते हैं। अब वो स्टोर के अंदर आ जाते हैं। रोंडा कहती है कोई भी शोर मत करना, कोई भी कंपन होने मत देना। अब वो प्राणी कोई भी आवाज ना पाके वो चला जाता है। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। वो बाहर आके देखते हैं एक बच्ची खेल रही थी और उसकी तरफ वो प्राणी तेजी से बढ़ रहा था। तभी वैलेंटाइन तेजी से जाके उस बच्ची को बचाता है। तभी वो प्राणी वैलेंटाइन के पीछे पड़ता है। वैलेंटाइन भागते हुए कार पे चढ़ जाता है। वही और एक प्राणी आ जाता है जो अल और रोंडा के पीछे जाता है। अल भागते हुए स्टोर के पास आ जाता है, लेकिन रोंडा भागते हुए उसका पैर तारों से फंस जाता है। एक तो वहाँ से निकल नहीं पा रही थी, ऊपर से वो प्राणी उसके पास ही आ जाता है जो उसे खाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ वैलेंटाइन आ जाता है जो उस पे हमला करता है और रोंडा को जैसे भी करके बचा लेता है और दोनों भागते हुए स्टोर के अंदर आ जाते हैं। अब दिखाया जाता है वो बातें कर रहे थे कैसे यहाँ से निकला जाए। तभी उनका फ्रीजर अपने आप ऑन हो जाता है। सभी उसे ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ वो प्राणी आ जाता है जो मिस्टर चैंग को बड़ी ही जालिम तरीके से खा जाता है। दूसरी तरफ एक और प्राणी उन पे हमला करने आता है। रोंडा बचने के लिए ऊपर चढ़ जाती है। बाकी सब छत से जाना चाहते थे। तभी वहाँ वो प्राणी रोंडा को खिड़की से बाहर गिरा देता है। अब वो लोग छत पे आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं रोंडा भी ऊपर चढ़ गई थी। अब वैलेंटाइन सबको अपने अपने छत पे आ जाने के लिए बोलता है। अब दिखाया जाता है बर्ड और उसकी बीबी हाइदर रोड को बंद पाके अपने घर आ जाते हैं। वही हाइदर नोटिस करती है सब अपने अपने छत पे चढ़े हुए हैं। वो समझ जाती है मामला कुछ गड़बड़ है। बर्ड स्टोर पे फोन करता है। वही वैलेंटाइन बताता है बर्ड अपने छत पे चढ़ जाओ, यहाँ कुछ भयानक प्राणी है जो लोगों को खा रहा है। वो मिट्टी के नीचे से आते हैं और वो तुम्हारी आवाज पाके वो तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। अब बर्ड और हाइदर छत पे जाते से पहले ही वो प्राणी वहाँ आ जाता है जो उन्हें खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दोनों उसे बारी बारी से शूट करके जान से मार डालते हैं। अब बर्ड उन्हें बता देता है वो एक प्राणी को मार डाला है, जिसे सुन के सब बहुत ही खुश हो जाते हैं और झूम उठते हैं। तभी वहाँ एक और प्राणी आ जाता है जो एक इंसान को गिरा देता है और उसे खा जाता है। अब वैलेंटाइन हाइदर से कहता है तुम्हारी कार लेके यहाँ आ जाओ, हम सब पत्थर के रास्ते से यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन तभी वो प्राणी वहाँ आ जाता है और कार को मिट्टी में घुसा लेता है। अब सब समझ गए थे उनके पास मौके खत्म हो रहे थे और वो धीरे धीरे मौत के करीब बढ़ रहे थे। अब सब प्लान बनाते हैं, वो सब यहाँ से बुलडोजर से भाग जाएंगे क्योंकि उसका वजन इतना होता है वो प्राणी उसे उठा नहीं पाएगा। लेकिन वो बुलडोजर उनसे बहुत ही दूर था, इसलिए उसके दोस्त प्लान देता है हम छोटे ट्रैक्टर को चला देंगे, प्राणी उसके पीछे जाएगा और तभी तुम मौका देख के बुलडोजर तक पहुंच जाना। और ऐसा ही होता है। मिगेल ट्रैक्टर को ऑन कर देता है, वो चलने लगता है और वो प्राणी उसके ही पीछे जाने लगता है और वैलेंटाइन बुलडोजर की तरफ भागने लगता है। तभी वो ट्रक पलट जाता है और वो जीव वैलेंटाइन की तरफ ही आने लगता है। अब वैलेंटाइन भागने लगता है। तभी रोंडा कहती है भागना मत वैलेंटाइन, क्योंकि वो प्राणी तुम्हारे हलचल को महसूस कर रहा है। और तभी सब लोग वैलेंटाइन को बचाने के लिए चीखने लगते हैं और रोंडा नल को तोड़ देती है और वो प्राणी पानी की आवाज सुन के वहाँ चला जाता है। और यही मौका पाके वैलेंटाइन बुलडोजर तक चला जाता है और उसी लिए अपने दोस्तों के पास आ जाता है। अब सब बुलडोजर में बैठ जाते हैं। फिर वो लोग बर्ड के घर आ जाते हैं जो बहुत सारा बॉम्ब बना रहा था और उन सबको लिए सब लोग बुलडोजर से जाने लगते हैं। अब वो सोच रहे थे उनकी जान बच गई है, वो सब लोग बहुत ही खुश थे। लेकिन वो प्राणी इतना शातिर था, वो मिट्टी में गड्ढा बना के उन सबको गिरा देता है। अब सब लोग भागते हुए पत्थर के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो प्राणी उनके पीछे तो आता है लेकिन वो पत्थर पे नहीं आता। वही ऊपर बर्ड, वैलेंटाइन और अल के बीच झगड़ा हो जाता है क्योंकि बर्ड
बर्ट को ऐसा लग रहा था अगर वो यहाँ ना आता, घर में रहता तो वो बहुत शांति से रहता। इसके बाद दिखाया जाता है वो सभी वहाँ बैठे थे। तभी बर्ट कहता है अगर वो अजीब सा जीव यहाँ आया तो मैं नीचे जाऊंगा और उस भद्दे प्राणी को ये बॉम्ब खिला के मार डालूंगा। तभी अल को एक आइडिया आता है। वो बॉम्ब को रस्सी से बांधता है और उसे नीचे फेंक देता है और उसे धीरे धीरे खींचने लगता है। तभी वो जीव हलचल को महसूस करके बाहर आ जाता है और उस बॉम्ब को खाना सोच के खा जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उस जीव के चिथड़े उड़ जाते हैं और वो जीव मर जाता है। और अब बचे थे बस एक जीव और वो इस प्लान को फिर से दोहराते हैं। वो बॉम्ब को बांध के फेंक देते हैं और वो जीव खा भी लेता है, लेकिन ये वाला चालाक था। वो उस बॉम्ब को उगल देता है जो उन्हीं की तरफ आता है और उनकी बॉम्ब पे गिरता है, जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। अब दिखाया जाता है वैलेंटाइन, रोंडा और अल नीचे थे और वो जीव उनके पीछे पड़ता है और उनकी जान बचाने के लिए सभी लोग शोर मचा रहे थे और वो जीव उनका पीछा छोड़ देता है। लेकिन ये वाला सच में चालाक था, वो वहीं छुपा था जिसे वैलेंटाइन जानता था। वो कहता है मेरे पास एक प्लान है। वो भागने लगता है। रोंडा और अल भी उसके पीछे जाते हैं, साथ ही वो जीप भी उनके पीछे था। अब वैलेंटाइन पहाड़ के किनारे पे आ जाता है। तभी वो उस पे बॉम्ब फेंकता है, लेकिन वो उससे नहीं मरता और वो तेजी से वैलेंटाइन की तरफ ही आ रहा था। जैसे ही वो जीप नजदीक आता है तभी वैलेंटाइन हट जाता है। वो जीप रुक नहीं पाता और नीचे गिर जाता है और वो पूरी तरह से फट के उसकी मौत हो जाती है। सब ठीक हो गया था। वैलेंटाइन और अल इस शहर को छोड़ने वाले थे और रोंडा भी अपने घर लौट रही थी। अल वैलेंटाइन से कहता है जो तेरे दिल में है कह दे बेवकूफ, क्या पता फिर मौका मिले या ना मिले। अब वो मन में साहस भर के रोंडा के पास जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। फिर दोनों किस करते हैं और यही इस मूवी का एंड हो जाता है।